हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी अक्षय कुमार जी का, जिसमें उन्होंने ये बोला कि 70% लक काम करता है और 30% आपकी मेहनत काम करती है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इसमें, लेकिन मैं ये भी बताऊँगी कि मेरी क्या राय है और क्या मैं उस चीज़ से एग्री करती हूँ या नहीं। मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म हस्ती तो हूँ नहीं, या एग्री करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं एक कॉमन कॉमन पर्सन हूँ जो अपनी राय दे सकती हूँ। तो मैं क्या सोचती हूँ कि कहीं तक ये सही है कि लक काम करता है, लेकिन कब? जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और मेहनत वैसे ही नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो अगर पेपर पास करना है तो। ऐसी मेहनत जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर ले आते हैं, मतलब ऐसे 10 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन, और उनको जो जो कई बार पेपर में आए हुए होते हैं और उनको याद कर लेते हैं और नंबर ले आते हैं। आजकल तो यही होता है। मेरे टाइम पे भी मोस्टली यही होता था, लेकिन लेकिन वो भी एक अच्छा तरीका है अपने पेपर में नंबर लाने का, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि, और अगर अगर आप लकीली हो तो वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे क्योंकि आपने मेहनत की है और आप अच्छे मार्क्स भी ला लेंगे। लेकिन क्या ये सही रास्ता है? नहीं। देखिए, यहाँ पर आती है स्मार्ट थिंकिंग। ऐसा क्यों होता है कि वही 70 क्वेश्चन घूम फिर के एग्जाम में आते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्वेश्चन आपके, अगर आप वो पढ़ेंगे या आप उनके आंसर्स देंगे या वो आप अपने पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे, तो वो आपको आपकी जॉब में या आप जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हों या फिर ऐसी चीज़ें हों जो जानना उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसलिए वो क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब अगर आप उन क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ें कि आप अगर उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रट्टा मार के या फिर किसी भी तरीके से याद करके उनको छाप आए और नंबर ले आए, ऐसा ना करके उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, भला ही आप उनको फिल्टर करें, भला ही आप 70 क्वेश्चंस ही याद करें, लेकिन उनको इस तरीके से समझें, इस तरीके से पढ़ें स्मार्ट वे में कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि इन द फ्यूचर एग्जाम देने के बाद आपसे कोई वो टॉपिक पूछे तो आप ये ना कहें कि अरे यार उस टाइम पढ़ा था, याद था, अब भूल गया। ये ना कहें। और उसी को कहते हैं लक। कैसे? अब मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को, भला ही वो 70 क्वेश्चन है फिल्टर्ड, 1000 क्वेश्चंस में से आप सिर्फ 70 पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप उनको इतने अच्छे से पढ़ें, इतने अच्छे से समझें, क्योंकि पर्टिकुलरली वो अच्छा टॉपिक है इसीलिए वो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि वो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अगर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपको इन द फ्यूचर उस फील्ड में काम करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा है नहीं। हर किताब में पढ़ी हुई हर एक चीज़ का अपने जीवन में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू वो काम कर लेते हैं। तो मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप उन्हें ऐसे पढ़ें कि आप उनके कॉन्टेक्स्ट को समझें और आज से 10 साल बाद भी अगर आपसे वो चीज़, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद हो, तो आप लकी कहलाए
क्या? क्योंकि आपकी मेहनत जो है, अब क्या होगा लकी कैसे? क्योंकि आपने जो वो मेहनत करके पढ़ा है, वो अगर बाय द वे आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, जॉब इंटरव्यू में, आपने एग्ज़ाम देकर तो टॉप मार लिया और अगर जॉब इंटरव्यू में आपने उसका करेक्ट आंसर नहीं दिया या आपको जॉब लग गई और आप किसी काम में हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं और वहाँ आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा? या तो आपके काम को डिग्री मतलब ग्रेड अच्छा नहीं मिलेगा या फिर लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन यही लक रोल करता है। लक क्या रोल करता है कि हमने यार वो क्वेश्चन पढ़ा था और हमने वो उसे अच्छे से पढ़ा था और आज हमें वो चीज़ करने मिली है और आज हम उसे अच्छे से कर पाए। क्यों? क्योंकि यही तो लक आया ना। आपको चांस दिया भगवान ने कि जो आपने उस टाइम पे पढ़ा था उसे आप यूज़ कर सकें और आपने उसे इतने अच्छे से लगन से पढ़ा था, इतने अच्छे से मेहनत की थी कि आज आपने इतने अच्छे से एफर्ट डाले थे कि आज जब आप उस चीज़ को करके दिखा रहे हैं तो आप 100% हो उसमें और यही आपका लक काम आया और आप आगे बढ़ गए। तो लक और मेहनत दोनों एक साथ चलते हैं। जहाँ आप 50-50% होता है मेरे हिसाब से। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, अगर उस मेहनत को एक्चुअल में दिल से और दिमाग से सही तरीके से करोगे, तो मैं आपसे 100% श्योर हूँ कि आपको अगर वो काम दोबारा करना पड़े या आपका लक जगमगा रहा हो उस टाइम पे और कह रहा हो कि ये काम इसने किया था, इसको ये चांस मिल रहा है ये दिखाने का कि ये काम ये कैसे करेगा, तो आपने अगर वो काम वो मेहनत अच्छे से की होगी तो आपका लक आपको वो चांस देगा और आपकी मेहनत आपको, आपका स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, वो आपको ये चांस देगी कि आप उस लक से मिली हुई उस चांस को अच्छे से पूरा कर सकें, अच्छे से कंप्लीट कर सकें और सक्सेस हासिल कर सकें। तो अक्षय कुमार जी का जो ये डायलॉग था कि आपका जो मतलब आपकी जो ज़िंदगी में जो आपको मिलता है उसमें 70% लक और 30% मेहनत है। नहीं, मतलब लक तो है, बहुत है, लेकिन उतनी ही मेहनत है। जितना आप मेहनत करोगे और जिस चीज़ पे भी मेहनत करोगे, मैं आपको बता रही हूँ पूरी वो घूम फिर के आपके पास आएगी लाइफ में कि आपने उस चीज़ पे मेहनत करी थी और वो आपको ज़रूर चांस देगी वही मेहनत आपको आगे बढ़ने का। तो इसीलिए मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी इस बात से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिलती है या मोटिवेशन मिलता है तो आप इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिए कि मेहनत करना है पूरे डेडिकेशन के साथ। कॉन्सेप्ट्स को अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स को समझो, सिर्फ रट्टा मत मारो। और अगर किसी तरीके का कोई हार्ड वर्क है, कोई मेहनती वर्क है, जैसे कि जैसे कोई कोई कारीगर होते हैं वो कुछ बनाते हैं या फिर जैसे कोई इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं वो कुछ सजाते हैं, कुछ भी तरीके का काम हो आपका, एक रोटी बनाना ही मान लो किचन में, अगर आपने अच्छे से रोटी बनाई और बाय द वे आप कोई आपका ऐसा टाइम आया कि आपको किचन का ही कोई काम करना पड़ रहा है, वहाँ आपको अपनी निपुणता दिखानी पड़ रही है ताकि आपकी तारीफ हो, और अगर आपने एक टाइम पे अच्छे से रोटी बनाना सीख लिया और आपने उसे अच्छे से बना के दिखाया तो देखिए आपकी कितनी तारीफ होगी कि वाह क्या गोल रोटियां हैं मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही थी। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अक्षय जी कुमार जी का ये वीडियो देख रही थी तो मुझे उनकी ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा अब क्यों ना मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। और मैं कोई चैनल वैनल तो ओपन करने वाली हूँ नहीं, तो मैं सोची थी इस वीडियो को कहाँ, नहीं वैसे तो मेरा एक टेक्निकल चैनल है, 2 चैनल है एक्चुअली। एक का नाम है लर्न विथ रेशु और दूसरा है टेकी टिप्स एंड ट्रिक्स। बट मैं किस चैनल पे इसे डालूं ये भी मैं कंफ्यूज में हूँ, तो मैं शायद एक और नया चैनल खोल लूँगी जिसमें मैं मोटिवेशनल टॉक करूँगी इसी तरीके की टॉपिक्स पे। तो आज का टॉपिक यही था और मैं सोचती हूँ कि लक और मेहनत दोनों को
साथ-साथ मतलब दोनों साथ-साथ काम करते हैं। आप जितनी मेहनत करते हो, जितनी शिद्दत से मेहनत करते हो, जितनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो, उतना ही आपका लक साथ देता है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठते हो और ऐसे इंसान हो कि अरे यार लक साथ दे ही जाएगा, तो आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। और अगर आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उस मेहनत में आपका दिल नहीं है, आपका 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 मैं नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, मतलब आपका प्यार नहीं है, तो आपके लक भी साथ नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी और के कहने पे बहुत मेहनत करते रहते हैं कि अरे यार इसने कह दिया, पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, इसी में घुस जाओ, ये लाइन आपके लिए अच्छी है। नहीं, हाँ, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मम्मी पापा की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन अपने दिल से पूछना चाहिए और दूसरों की सलाह भी लेनी चाहिए कि कभी-कभी हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है। दूसरे ज़्यादा अच्छे से उसे देख पाते हैं। तो हर चीज़ के अपने-अपने पहलू हैं, बट मेहनत अगर आपने अच्छे से करी है, तो लक भी आपका साथ देगा। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब फल तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अच्छा कर्म करोगे, और लक तो आपका साथ देगा ही देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अगर हुआ पॉसिबल हुआ तो मैं कभी और भी कोई नया वीडियो बनाऊंगी किसी और टॉपिक पे। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी मोटिवेटिव लगा हो इस वीडियो में तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और हाँ, अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि लक इम्पॉर्टेंट है या मेहनत, और इनका कितना परसेंटेज आपके जीवन में आपको मतलब आपका जीवन में क्या रहा है इनका परसेंटेज, ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, तो चलो बाय बाय।